वो पुल और देश के पहले केवल स्टे ब्रिज का दौरा और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर, सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कटरा स्टेडियम में एक जनसभा भी पीएम मोदी आज करेंगे। नादर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन आज सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC के वेबसाइट पर टिकट बुकिंग आज की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन में ये 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात कश्मीर तक पहुंचने के लिए। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज कटरा स्टेशन से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में से हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केवल स्टे ब्रिज का दौरा और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। नादर्न रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास है। वंदे भारत की एक खासियत आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर चेयर कार का जो किराए की बात करें तो 715 रुपए रहेगा। एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो 1320 रुपए रहेगा। और अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में जो है वो रुकेंगी और अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में किया जाएगा। अब 10 घंटे का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के जो अन्य रास्ते हैं वो जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय अब जो लग जाता था, और ट्रेन शुरू होने से यह सफर अब करीब 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केवल स्टेट रेल ब्रिज अंजी पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हाई सिक्योरिटी भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। और जो श्रीनगर से कटरा जाने वाली ट्रेनें हैं उनको सजाया गया है। श्रीनगर से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को नौगाम रेलवे स्टेशन पर सजाया गया है। और सांगलदन रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर देखे गए हैं। रेल मंत्री वैष्णव कटरा रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचे हुए हैं। रेल मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च चिनाब ब्रिज का वीडियो शेयर भी किया है। और उन्होंने लिखा है कि वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। 46,000 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी आज पीएम मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आतंकवाद के मुंह पर सीधा तमाचा ये है। विकास की नई गाथा लिखेगा ये ब्रिज। मेक इन इंडिया की एक नई कहानी, विकास की जुबानी आप ये देख रहे हैं। एक नई कहानी भारत में लिखी जा रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। अब जो सफर 10 घंटे में तय किया जाता था, अब वो सफर मात्र 3 घंटे में पूरा किया जाएगा। विकास की नई गाथा ये ब्रिज लिखेगा। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। तो पीएम मोदी बस कुछ ही देर में कटरा में आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केवल स्टे ब्रिज का दौरा और उद्घाटन करेंगे। चिनाब पुल को देखने के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। और सीधी तस्वीरें सुदर्शन न्यूज यहां पर आपको दिखा रहा था। मजदूरों से बात करते हुए पीएम मोदी देखिए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें उनसे बात कर रही हैं।
कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कटरा स्टेशन से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में आज इसको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद है। करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे और इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए आज पीएम मोदी नजर आएंगे। नादर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन आज सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। और तो इसी खबर पर और अधिक अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहिल, पीएम मोदी चिनाब आर्च ब्रिज पहुंच चुके हैं, उसका जायजा ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है। ब्रिज का जो है वो उद्घाटन तो किया जा रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। जो सफर 10 घंटे में किया जाता था, अब वो सफर मात्र 3 घंटे में पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से काफी लंबे समय से ये जम्मू कश्मीर की जनता ये मांग कर रही थी कि कब कश्मीर घाटी को ट्रेन से जो है बाकी देश के विभिन्न इलाकों से जोड़ा जाए, तो पूरी तरीके से वो सपना जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चिनाब ब्रिज पर पहुंच गए हैं और वहां पर वो पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं। उनके साथ जो है रेलवे के अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है 12 बजे का समय दिया गया है, जब 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और श्रीनगर के लिए रवाना कर दी जाएगी। तो वही श्रीनगर रेलवे स्टेशन से वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री वहां से भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कटरा के लिए रवाना कर देंगे। लेकिन दूसरी जानब से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के जनता के लिए काफी बड़ी सौगात यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। लगभग 46,000 करोड़ रुपए की ये सौगात जो है जो आज जम्मू कश्मीर के जनता के नाम यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसके लिए पहले से ही तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई थी। देश के प्रधानमंत्री के साथ जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वो भी इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो मुकम्मल तैयारियां पहले से ही की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ी जो खुशी की बात जम्मू कश्मीर की जनता के लिए यही है कि अभी 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं और इसके लिए पहले से ही सभी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई थी। और इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस वक्त चिनाब ब्रिज पे नजर आ रहे हैं और चिनाब ब्रिज पे जो रेलवे के अधिकारी है उनके साथ मौजूद है और पूरी तरीके से वहां पर जायजा ले रहे हैं। लेकिन 12 बजे का समय दिया गया है, 12 बजे देश के प्रधानमंत्री वंदे भारत को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं कटरा रेलवे स्टेशन से। उसके बाद कटरा के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पर जो एक बहुत बड़ी जनसभा से भी संबोधित करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर, खास तौर पे कश्मीर घाटी की जनता के लिए काफी बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है काफी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि कब ट्रेन से जो है पूरी कश्मीर घाटी को देश के विभिन्न इलाकों से जोड़ा जाए। ये न सिर्फ जो टूरिज्म सेक्टर है, जो पर्यटन क्षेत्र है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। खास तौर पर जो अनंतनाग के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में बाबा भोलेनाथ के लिए दर्शन के लिए जो लोग देश के विभिन्न इलाकों से जाते हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इस बीच यही हमारे पास जानकारी आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री इस वक्त चिनाब ब्रिज पे मौजूद है। उसके बाद 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ कटरा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। लगातार भारत जो है विकास की नई गाथा लगातार लिख रहा है और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे आज पीएम मोदी। और कहीं ना कहीं रोहिल, ये भी माना जाए कि आतंकवादियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जिस तरीके से भारत लगातार विकास की गाथा लिख रहा है। रोहिल जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर देखा जाए कश्मीर घाटी में जो पर्यटन क्षेत्र इस वक्त शून्य पे नज़र आ रहा है। उसके बाद कई एक जो आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद पूरी तरीके से आतंकवादी ये चाह रहे थे कि यहाँ पर कश्मीर घाटी को इस ट्रेन से ना जोड़ा जाए। तो उनके सभी मंसूबों को पानी फेर लिया गया है, उनके सभी मंसूबे नाकाम कर दिए गए। एक तरफ से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आए रोज़ तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, आतंकियों का पूरी तरीके से जो
कमर है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। OGW नेटवर्क को एक तरफ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके सभी आतंकियों के सभी मंसूबे जो है फिलहाल नाकाम कर दिए जा रहे हैं। तो दूसरी जानब से जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है, काफी ज्यादा उत्साह उनमें वो उसका बिल्कुल रोहिल, देखिए आप ट्रेन में मौजूद है, एक बार वो दृश्य दिखाएं कि कैसे जो है वो सौगात मिलेगी, क्या रफ्तार रहेगी, वो वादियां भी दिखाएं, वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाए। रोहिल मौजूद है, ये यहाँ की स्थानीय लोकल ट्रेन है, क्योंकि लोकल ट्रेन जो है यहाँ पर भी पहले से ही चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन है वो 12 बजे किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो यात्री है काफी ज्यादा यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी की जो लोकल इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा इस वंदे भारत ट्रेन की वजह से। क्योंकि अगर ये सपना किसी ने साकार किया है तो वो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो उनके नेतृत्व में ही ये बड़ा तोहफा जो है जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी का इजहार जो है, खुशी की लहर जो है इस वक्त कश्मीर घाटी के हर किसी इलाके में देखने को मिल रहा है। और लगातार लोग इस बात के इंतजार में है कि कब 12 बजेंगे, कब देश के प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन करेंगे। तो पूरी तरीके से खुशी की लहर जो इस वक्त पूरे कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू क्षेत्र के इलाकों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल रोहिल, देखिए आप ट्रेन में मौजूद है, सुरक्षा का भी बेहद ख्याल रखिए और तस्वीरें भी हम तक दिखाते रहे, कैमरामैन भी अपनी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखे। और ये भी बताएं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, उसकी क्या रफ्तार रहेगी, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सफर अब 10 घंटे में तय किया जाता था, जो परेशानियां वहां के यात्रियों को हो रही थी, अब वो सफर मात्र 3 घंटों में ये ट्रेन तय कर लेगी। रोहिल, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हमने देखा पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वहां पर जो सफर का समय है श्रीनगर से लेकर जम्मू तक काफी ज्यादा कठिन रहता था, पहाड़ियों से होते हुए ये रास्ता गुजरता था। लेकिन इस ट्रेन के बनने से जो एक तो सफर पूरी तरीके से सिमट गया है, मात्र 3 घंटे का सफर जो है श्रीनगर से जम्मू अब जो यात्री तय करेंगे। तो दूसरी जानब से जो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, सुरक्षा व्यवस्था का काफी ज्यादा अहम मुद्दा रहता है हर बार जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में ध्यान में रखा गया है। तो दूसरी जानब से वंदे भारत ट्रेन जो है इसके कुछ स्टेशन जो है वहां पर कुछ स्टेशन ऐसे रखे गए हैं जहां पर ये ट्रेन जो है हाल्ट की जाएगी, जहां पर ट्रेन के स्टॉप जो है वो रखे गए हैं। रफ्तार इसकी तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। रोहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेनाब रेल ब्रिज का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और बहुत बड़ी सौगात है। पीएम मोदी बस कुछ ही देर में कटरा में आर्च ब्रिज, चेनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का दौरा और उद्घाटन करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और 11 बजे आर्च ब्रिज, चेनाब पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें आज टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आज शुक्रवार यानी कि आज से कटरा स्टेशन से चलेगी। बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन भी करेंगे, यानी कि इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वे कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। नादर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन में 2 ट्रेनें जो रहेंगी कटरा और श्रीनगर के बीच जो है वो ट्रेनें चलेंगी। नादर्न रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास जो है वो रहेंगे। आप तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है और लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी साथ में मौजूद है। अगर ट्रेन की खासियत की बात करें, वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो उसके किराए की बात करें तो जो 2 ट्रैवल क्लास इस वंदे भारत एक्सप्रेस में रहने वाली हैं, ट्रैवल क्लास जो चेयर कार का जो किराया रहेगा वो 715 रुपए रहेगा और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया रहेगा वो 1320 रुपए है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी और अन्य स्टॉपेज पर फैसला जो है वो बाद में इसका फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज जो है वो रहेगा।
और सबसे बड़ी खासियत जो है, जो 10 घंटे का सफर था वो मात्र अब 3 घंटों में पूरा किया जाएगा। मजदूरों से भी बात करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हुए नजर आए हैं और साथ में रेल मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से जो है वो कट जाता था, यानी कि नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के जो रास्ते हैं वो जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। ट्रेन शुरू होने से यह सफर अब करीब 3 घंटे में, अब यह सफर जिसको तय करने में 10 घंटे का समय लगता था, काफी परेशानियां जो है वो उठानी पड़ती थी। अब ये सफर 10 घंटे की बजाय मात्र 3 घंटे में जो है वो पूरा हो जाएगा। और चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया गया है। तस्वीरें आप दो टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक चिनाब ब्रिज की आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर वहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय पर उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। अगर चिनाब ब्रिज की खासियत की बात करें तो 1315 मीटर इस ब्रिज की जो लंबाई है वो है। ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर ब्रिज की ऊंचाई है। मेक इन इंडिया ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। 17 पिलर यहां पर इसमें बनाए गए हैं और लागत की बात करें तो 1486 करोड़ रुपए की लागत इस ब्रिज को बनाने में लगी है। चिनाब ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा झेल सकता है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ट्रेनें चल पाएंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो चिनाब आर्च ब्रिज पहुंचे हुए। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी ली है। चिनाब आर्च ब्रिज पर आधा घंटे तक पीएम मोदी ने समय बिताया है और ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिज का पूरा जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी जो है वो पीएम मोदी ले रही है। सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केवल स्टेट रेल ब्रिज अंजी पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे। बस कुछ ही समय बाद इस ब्रिज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है और सीधी तस्वीरें आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी पूरे ब्रिज का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों से वहां पर बात कर रहे हैं और ब्रिज की क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ जानकारी वो है, पूरी जानकारी पीएम मोदी यहां पर ले रहे हैं। और आप ये सीधी ही तस्वीरें वहां पर जो लाइव तस्वीरें वो सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। रेल मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और ब्रिज की पूरी जानकारी यहां पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। विकास की एक नई गाथा भारत में लिखी जा रही है और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है। आज चिनाब रेल ब्रिज का कुछ ही समय बाद पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पहले मजदूरों से पूरी जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी वहां पर जो मौजूद हैं उनसे पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर का ये दौरा है, कई बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है और पूरी जानकारी की कितनी उसकी रफ्तार रहेगी, क्या कुछ ब्रिज की जो है वो खासियत रहने वाली है, कहां से कहां तक पूरी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ले रहे हैं। अधिकारी वहां पर तमाम देखिए अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, रेल मंत्री वहां पर मौजूद है और मुख्यमंत्री साथ में ही मुख्यमंत्री मौजूद है। जो मजदूर वहां पर हैं उनसे भी पूरी जानकारी, उनसे पूरी मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनसे पूरी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी समय जो है पहले ब्रिज का जो है वो निरीक्षण प्रधानमंत्री ने किया, वहां पर पहुंचे। ब्रिज के बाद ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही क्योंकि जानकारी लेते हुए पीएम यहां पर नजर आ रही हैं। विकास की रफ्तार, चुनाव पर चमत्कार अब देखने को मिलेगा। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए भी हालांकि नजर आएंगे और मजदूरों से भी जो बात कर रहे हैं पूरी बात और पूरी जानकारी लेते हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, मेक इन इंडिया पूरा ये जो
प्लान है वो है। और उसके बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कटरा श्रीनगर वंदे भारत का उद्घाटन भी आज पीएम मोदी करेंगे। और पहली बार कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। ये बहुत बड़ी इस कश्मीर वासियों को खास तौर पर इसकी बहुत समय से इंतजार था, जिसके बाद अब कश्मीर तक ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। बस कुछ ही देर में कटरा में चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टीएनजी ब्रिज का दौरा और उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। पहले पूरी जानकारी, मजदूरों के साथ पूरी बातचीत, पूरी खासियत ब्रिज की, क्या कुछ खासियत रहेगी, क्या कुछ जानकारी जो आवश्यक जानकारी है वो पूरी जानकारी ले रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनसे हर एक पॉइंट की जानकारी ले रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसकी ही तस्वीरें और जो अधिकारी वहां पर खास तौर पर मौजूद हैं वो पीएम को पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ खासियत इसकी है, कितना कुछ समय, क्या कुछ जानकारी जो है महत्वपूर्ण जानकारी पीएम तक साझा की जा रही है। उनके साथ रेल मंत्री भी आज साथ ही में अश्विनी वैष्णव उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो भी साथ में मौजूद है। हर एक पॉइंट की जानकारी पीएम मोदी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही अहम और बहुत ही खास दौरा ये बताया जा रहा है, बहुत ही अहम दौरा है, बहुत बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को, ये बहुत बड़ी सौगात है। और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब जो कटरा से श्रीनगर के लिए जो समय लगता था, काफ़ी समय और काफ़ी मुसीबत जो यात्रियों को होती थी, और जो सफ़र का जो समय था वो बहुत लंबा समय था, 10 घंटे का सफ़र लोगों को तय करना पड़ता था। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से सीधा जो सफ़र है 3 घंटे में ये सफर तय किया जाएगा। ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजरें और पूरा जायजा, पूरा निरीक्षण कर रही हैं और हर एक जानकारी यहां पर पीएम मोदी अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, पहले ब्रिज पर पहुंचे, बस कुछ ही समय के बाद पीएम मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। उसकी सीधी तस्वीरें भी सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचाएगा। वंदे भारत, आप ये पहली तस्वीर देखिए, बच्चे वहां पर मौजूद है, खास तौर पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बच्चे के हाथ में पीएम की उनके मां के साथ तस्वीर है, वो अपने हाथ में लिए हुए बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो मौजूद हैं और उनके हाथों में तिरंगा है। बहुत बेहद खूबसूरत तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेशन पर जो बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके हाथ में आपने बहुत जो तस्वीर देखी, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ब्रिज पर पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण करते हुए ब्रिज का नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही तस्वीर महत्वपूर्ण तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। विकास की जो रफ्तार है वो लगातार अब और भी तेज हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिल रही है, ब्रिज का उद्घाटन, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत बड़ी सौगात जो है। और सभी को 12 बजने का इंतजार है कि कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात जो है जम्मू कश्मीर में आज किए गए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कटरा से अब श्रीनगर के लिए सीधा रास्ता जो है वो तय किया जाएगा। और आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज पर पहुंचे हुए हैं और ब्रिज का जो है पूरा निरीक्षण कर रही हैं। उसके बाद पूरा निरीक्षण करने के बाद सारी जानकारी यहां पर ले रही है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, बस कुछ ही देर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पहली बार कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में कटरा में आर्च ब्रिज, चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टीएनजी ब्रिज का दौरा और उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल को देखने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपके सामने दिखा रही हैं। अगर समय की बात करें तो जो समय रहेगा ट्रेन के चलने का वो सुबह 8:10 रहेगा श्रीनगर से कटरा के लिए, और 2 बजे ये ट्रेन जो है वो कटरा पहुंचा देगी। 11:10 पर ये ट्रेन, 8:10 पर जो ट्रेन चलेगी वो 11:10 पर पहुंचाएगी और श्रीनगर से जो ट्रेन 2 बजे चलेगी वो शाम 5:05 पर कटरा के लिए पहुंचा देगी। तो ट्रेन के जो समय की बात कर रही हैं, ये ट्रेन का जो समय है वो रहेगा सुबह 8:10 से कटरा से चलेगी, श्रीनगर 11:10 पर पहुंचा देगी। और श्रीनगर से जो ट्रेन चलेगी 2 बजे, दोपहर के 2 बजे ये ट्रेन चलेगी और 5:05 पर ट्रेन पहुंचाएगी। तो
चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है। एफिल टावर से भी 29 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। इसकी खासियत कि एफिल टावर से भी 29 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। 1315 इस ब्रिज की लंबाई है। तस्वीर आप देखिए, 359 मीटर ब्रिज की ऊंचाई है। एफिल टावर से भी 29 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। जी बिल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर स्थित है, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण साबित हो रहा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है जो एफिल टावर से भी अधिक है। इसकी लंबाई 1.1315 मीटर है और ये पुल स्टील आर्च तकनीक से बना है। इस प्रकार डिजाइन किया गया ये भूकंप, तेज हवाएं और कठिन जलवायु का सामना कर सके। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का एक अहम हिस्सा है, जिससे कश्मीर घाटी को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके शुरू होने से रेल यात्रा आसान होगी, तेज होगी, सुरक्षित होगी। ये पुल न केवल भौगोलिक दूरी को कम करेगा बल्कि ये लोगों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए केवल एक तकनीक की उपलब्धि नहीं बल्कि नए युग की शुरुआत है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू में पीएम पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली तरक्की चिनाब रेलवे का चमत्कार पाक में हाहाकार दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से उद्घाटन अब इसका होना है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जायजा प्रधानमंत्री ने लिया है। तो ये चिनाब ब्रिज और आंजी पुल दोनों को आज शुरुआत, इसकी उद्घाटन शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करने वाले हैं। और पहली बार कश्मीर तक ट्रेन चलेंगी। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का उद्घाटन आज ट्रेन का प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और चलिए अब सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। आने पे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं नगर निगम को, कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसके जरूरत के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सुविधाएं जुटाना किसी भी लोकप्रिय सरकार का कार्य होना चाहिए। नागरिक सुविधाओं को जितना ही सहज और सरल हम बना सकें, उससे आम जन की समस्या का समाधान का भी एक मंच प्राप्त होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस समय में अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसकी आय के अनुरूप सुविधाओं को भी हम आसान बना सके। वे रवि किशन जी के पास पैसा है तो वह 12-15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसको सरकार भी सपोर्ट करती। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी हम देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है।
और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये पहल प्रारंभ की, और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है। ये महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं। कोई बिछिया में बन रहा है, कोई राप्ती नगर में बन रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर उनके निर्माण का कार्यक्रम मानबेला, मोहरीपुर, नकहा, राप्ती नगर, बिछिया, ये 5 स्थानों पर यह कार्य हम लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, जिससे महानगर के अंदर किसी भी मोहल्ले में गरीब हो या अमीर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए आसान हो सके, सुविधा संपन्न हो सके, और वह भी उस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को बहुत मनोयोग के साथ उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित कर सके। इसमें लगभग 250-300 लोगों के लिए बैठने के लिए सभागार है, किचन भी है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को विकास की सौगात दे रहे हैं और ये देखिए तिरंगे के साथ उन्होंने शुरुआत की है और ये पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर को विकास की नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विकास की नई इबारत भारत ने जम्मू कश्मीर में रची है और ये सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। वंदे भारत के साथ साथ उन तमाम ब्रिज का शुभारंभ जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजों में शुमार होने वाला है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नया इतिहास बनते आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। दिल्ली से दूरी खत्म करने वाली रेलवे लिंक जो है आज से वो शुरू हो रही हैं। दिल्ली से दूरी खत्म होगी, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली ये तस्वीरें आप देखिए। उमर अब्दुल्ला आपको नजर आ रहे होंगे, उनके साथ अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे होंगे। ट्रेन टू कश्मीर का भी ये सफर बहुत, और ये देखिए ये तिरंगा हाथ में लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। ये तस्वीरें वाकई दिव्य हैं, भव्य हैं, नव्य हैं, विहंगम हैं और ये तस्वीरें नैनाभिराम जो कहा जाता है वैसी कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ना सिर्फ भारत गौरवान्वित हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में होश उड़े हुए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पीएम ने चिनाब पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। हाथ में तिरंगा है, सदी हुई कदम ताल करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और तिरंगे झंडे के साथ जैसे ही दिखाया रिबन काटा और ये ट्रेन यहां से बढ़ी है। चिनाब पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, विकास की रफ्तार, चिनाब पर चमत्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत ही दिव्य भव्य नव्य तस्वीरें ये सीधी आपको चिनाब ब्रिज से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विकास की नई इबारत आज लिख दी है। और ये देखिए ट्रेन के भीतर प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। ट्रेन के अंदर वो बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं। चिनाब पुल की आज शुरुआत हो गई है, उद्घाटन हो गया है। आज भरपूर प्रधानमंत्री गरजेंगे जब वो संबोधित करेंगे राष्ट्र को जम्मू कश्मीर से, लेकिन उससे पहले चिनाब पर रेल पुल का पीएम ने उद्घाटन किया और खुद ट्रेन के अंदर बैठकर जायजा लिया, निरीक्षण किया है, समझा है बारीकी से। प्रधानमंत्री की ये बात बहुत उनको अलग बनाती है दूसरों से, जब वो किसी भी चीज की विस्तृत जानकारी लेते हैं। प्रोटोकॉल्स हमेशा वो तोड़कर लोगों के बीच तक पहुंचते हैं। और आज तस्वीरें देखिए, खुद पुल पर अकेले प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं भारत का तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हुए। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इनको आंखों में कैद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ विकास की नई रफ्तार को देने वाली ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लेकर अकेले चल रहे हैं और यह कदम ताल बहुत से देशों की धड़कनों को बढ़ाने वाली है। आतंकवाद को सहारा देने वाले देशों के लिए आज तमाचा है उनके मुंह पर। ये तस्वीरें जो दिखाती हैं नए भारत, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की विकासशील ये तस्वीरें आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
बहुत ही विहंगम दृश्य हैं, दिव्य है, भव्य है, नव्य है और ये तस्वीरें जो हैं महत्वपूर्ण हैं जम्मू कश्मीर की धरती से। और आज का दिन उत्सव का दिन है, आज का दिन भव्य है, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विकास की नई इबारत लिख रहा है जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है, सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये देखिए रिबन हटाकर शुभारंभ किया। ये आप देख रहे हैं कि शुभारंभ कर रहे हैं चिनाब ब्रिज का प्रधानमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं अपने आप में, ये दिखाती हैं कि किस तरह से सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। नए भारत की नई तस्वीरें आप ये सीधी देख रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चिनाब पुल का उन्होंने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है और चिनाब पर आज नई विकास की गाथा भारत चिनाब के जरिए लिख रहा है। जम्मू कश्मीर में आज विकास की नई सौगात। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और खुद हाथों में तिरंगा लेकर इस पूरे चिनाब जो ब्रिज है उस पर प्रधानमंत्री खुद कदम ताल करते नजर आए और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल मौजूद हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अश्विनी वैष्णव आपको रेल मंत्री नजर आ रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तिरंगा फहराकर ये एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है और ये विकास की नई गाथा, विकास की नई इबारत जम्मू कश्मीर लिख रहा है। सीधी तस्वीरों के साथ चलेंगे मेरे सहयोगी के पास, लेकिन सागर हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे, उन्होंने कवरेज की है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुनवाइए। इस पुल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि ये बड़ी बड़ी देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच के अंदर काटकर बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर ये एक सुरंग यहाँ पर देखिए टनल नंबर 34 यानी कि 5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 5 किलोमीटर के बाद ये जो स्ट्रेस था क्योंकि काफी गहरा ये यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और उसके बीच के अंदर ये बारामूला श्रीनगर जो USBRL जो प्रोजेक्ट है भारतीय रेल का उसको बनाना था और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसका अगर बात करें तो एक बहुत ज्यादा कई बार यहां पर तूफान तक आया करते हैं और तूफान के लिए भी अगर देखा जाए तो अगर 255 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार से हवा चलती है तो भी इस पुल पर उसका कोई असर नहीं होगा। यानी कि जो 96 केबल पर यह पुल वो है या भारतीय रेल का ये पहला ऐसा पुल बना है जो सिर्फ केबल पर ही टिका हुआ है। यानी कि ये जो आपके
केबल देख रहे हैं ये कोई आम केबल नहीं है और ना ही ये हिंदुस्तान के अंदर बनी ये केबल है, ये खास किस्म की केबल है। इसके अंदर और यानी कि छोटी छोटी केबल्स हैं जो स्लोवाकिया से मंगाई गई हैं। यानी कि अगर इसकी पूरी लेंथ की बात करें तो करीब 653 किलोमीटर की इसके अंदर एक जो वायर हैं छोटी छोटी वो लगी हैं। 48 केबल उधर लगी हैं, 48 केबल इधर लगी हैं और पूरा ये सीधा जो है रियासी रेलवे स्टेशन तक ये जाएगा, क्योंकि एक ये सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव इलाका है ये। तो कई सुरक्षा के लिहाज से पूरे रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। तमाम इस रेलवे ट्रैक को सीआरपीएफ की सुरक्षा भी यहाँ पर तैनात की गई है और ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगाया गया है और इसी पर ही बहुत जल्द जो है वो भारतीय रेल के पहिए से दौड़ेंगे और भारतीय जो लोग हैं, जो एक सपना है, जो यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना है वो बहुत जल्द साकार होने वाला है। यानी कि ये अंजी पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है और जो माने तो करीब जनवरी तक जो है वो इस पर रेल दौड़ना शुरू हो जाएगी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, अंजी पुल आरंभ हो चुका है और अब ट्रेन दौड़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ट्रेन के अंदर बैठे हैं। खबर को विस्तार देंगे रोहिल, मेरे वहां से सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रोहिल, प्रधानमंत्री ने चिनाब पुल का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है, कितना महत्वपूर्ण और एक कश्मीरी होने के नाते आपके निजी अनुभव भी बताइए, कितनी रफ्तार मिलेगी कश्मीर को इस पुल से? देखिए विकास, कहीं ना कहीं रफ्तार जो है काफी ज्यादा तेज मिलने वाली है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है दशकों से इस बात के इंतजार में थे कि कब यहाँ पर ट्रेन जो है वो ट्रेन सर्विस का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि ये न सिर्फ जो है जम्मू से मिलाएगी बल्कि पूरे देश के विभिन्न इलाकों से ये ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी को मिलाएगी। तो दूसरी जानब से जो लोकल टूरिज्म है, पर्यटन क्षेत्र है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ावा जो है इस ट्रेन से मिलने वाला है और साथ ही साथ जो अमरनाथ श्रद्धालु है उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेन रहने वाली है। लेकिन दूसरे जानब से जैसा कि आपने एक कश्मीरी होने के नाते मुझसे ये प्रश्न पूछा, कश्मीरी होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम जम्मू या बाकी देश के विभिन्न इलाकों में जाते थे, अक्सर श्रीनगर से जम्मू तक का जो सफर था वो काफी ज्यादा कठिन होता था, क्योंकि 4-5 घंटे का सफर जो है वो होता था। लेकिन इस ट्रेन के चलने से ये सफर जो सिर्फ मात्र 3 घंटे रहेगा। कहीं ना कहीं इसमें भी काफी ज्यादा जो है टाइम एक पैसेंजर को जो बचेगा। दूसरी जानब से जो पर्यटन क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा इजाफा मिलने वाला है। दूसरी जानब से जो अमरनाथ श्रद्धालु है उनको भी काफी ज्यादा जो है उनके मुश्किलातों का हल होगा, क्योंकि उनको अब उतना ज्यादा सफर नहीं करना होगा। इस वंदे भारत ट्रेन के बनने से कश्मीर घाटी की जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इसके साथ साथ अगर बात करें जो टाइम है, टाइम बहुत कम स्पेंड होगा श्रीनगर से जम्मू तक अगर बात करें सफर की। तो दूसरी जानब से जो रेलवे ब्रिज है, चिनाब का रेलवे ब्रिज, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी थोड़ी देर पहले जो इंस्पेक्ट कर रहे थे, पूरी तरीके से वहां पर ट्रेन में भी वो चढ़े और उसके बाद अब इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है, क्योंकि अब वो पल आएगा जिस पल का इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता को लंबे समय से था। अब बाज़ाब्ते तौर पर वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ जो है कटरा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। तो वर्चुअली तौर पर श्रीनगर रेलवे स्टेशन से एक और वंदे भारत ट्रेन को जो है कटरा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जो लोकल है, कश्मीरी स्थानीय है, उनमें काफी ज्यादा खुशी की लहर जो सुबह से देखने को मिल रही है और इस बात के इंतजार में थे कि कब देश के प्रधानमंत्री ये सौगात जो है जम्मू कश्मीर की जनता को देने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 46,000 करोड़ रुपए की ये सौगातें हैं जो आज देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की जनता को देने वाले हैं। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में रचा जाएगा, क्योंकि आज वो सपना साकार होगा जो दशकों से यहाँ के लोग जो है उसकी मांग कर रहे थे। विकास, निश्चित तौर पर रोहिल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया कि किस तरह से कश्मीरी होने के नाते इसका इंतजार पूरी कश्मीर और घाटी कर रही थी, क्योंकि ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के और निकट कश्मीर पहुंचेगा और ये आवागमन जो है वो तो बहुत सुगम होने ही वाला है निश्चित तौर पर। लेकिन आज नई एक इबारत भी विकास की लिख रहा है। रोहिल, ये बताइए कि जब कश्मीर से आप दिल्ली आते थे तो उसमें उस समय के ट्रेवल में और इस समय के ट्रेवल में, जबकि चिनाब और ये तमाम ब्रिज का शुभारंभ हो रहा है, कितना अंतर आएगा समय में, सहूलियत में, सुविधा में?
देखिए, जब हम यहाँ से ट्रैवल करते थे, कश्मीर से दिल्ली आते थे, तो कम से कम जो श्रीनगर से जम्मू तक का सफर था वो लगभग मात्र 6 घंटे था। लेकिन अब वो 6 घंटे कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जब चलेगी अब पूरी तरीके से आज से, तो वो सफर जो है सिर्फ मात्र 3 घंटे जम्मू तक का रहेगा। तो साफ तौर पर 3 घंटे का सफर जो है उसमें कट ऑफ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए, जब जम्मू से दिल्ली आते थे, मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, जब मैं जम्मू से दिल्ली आता था तो वहां से भी लगभग 9 घंटे तो का सफर जो है वो होता था। लेकिन अब जब कश्मीर से जब डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली चलेगी, उसका ये हमें सुबह जानकारी मिली कि सितंबर में बाज़ाब्ता तौर पे डायरेक्ट ट्रेन जो है कश्मीर से लेकर दिल्ली चलेगी। तो मात्र 7 घंटे में या 8 घंटे में जो है श्रीनगर से दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते थे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सफर था, लेकिन अब इस वंदे भारत की ट्रेन से जो है काफी ज्यादा ये सफर जो है सिमट कर आ गया है। मात्र कुछ घंटे का सफर श्रीनगर से डायरेक्ट दिल्ली रहेगा, जब सितंबर में डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर से दिल्ली जाएगी। लेकिन अगर जम्मू की बात करें, फिलहाल हम जम्मू की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू तक की वंदे भारत ट्रेन इसका उद्घाटन किया गया है। तो जम्मू तक कम से कम 3 घंटे का सफर जो है इसमें वो कम हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रोहिल कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन पलों का साक्षी बन रहा है जिससे ना सिर्फ रफ्तार बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, क्योंकि अब कश्मीर और पास आ रहा है। रोहिल, आपका फाइनल कमेंट, आखिरी कमेंट इस पूरे आज के महोत्सव पर। इस महोत्सव में आज जो उद्घाटन किए गए हैं, आज जो शुभारंभ किए गए हैं, तमाम चीजों पे कंक्लूड आपका एक आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, आखिरी टिप्पणी मेरी यही होगी कि एक कश्मीरी होने के नाते मुझे भी काफी ज्यादा खुशी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लंबे समय से हमारी कश्मीरियों की मांग थी कि जल्द से जल्द ट्रेन सर्विसेज को जो है कश्मीर के साथ पूरे देश को जोड़ा जाए। तो इस वजह से काफी ज्यादा खुशी जो है आम लोगों के साथ साथ मुझे एज पर्सनल मैं बात करूंगा, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर ये सपना साकार हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये सपना जो है वो साकार किया गया है। लेकिन दूसरी जानब से अगर देखा जाए, जो वंदे भारत ट्रेन, जैसा कि सागर की रिपोर्ट हम देख रहे थे, सागर की रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो रहेगी। अगर कोई, क्योंकि कश्मीर घाटी में अक्सर सर्दी के मौसम में मौसम काफी ज्यादा खराब होता है, बर्फबारी काफी ज्यादा होती है, तो उस बर्फबारी के दौरान अभी ये वंदे भारत ट्रेन जो है उसके लिए सक्षम बनाई गई है। दूसरी जानब से AC वगैरह जो हाईटेक इस ट्रेन को बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एज ए कश्मीरी होने के नाते मुझे भी ये गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज इस बड़े दिन के मौके पे ये तोहफा जो है जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है, और काफी ज्यादा खुशी जो है हमें निश्चित तौर पर। चलिए, बिल्कुल रोहिल आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बता दें कि अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया, और ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की जो हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा दिखाया, चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। कुछ ही देर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत का इनॉग्रेशन का भी कार्यक्रम है, और पहली बार कश्मीर तक ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे के करीब चिनाब ब्रिज पर पहुँचे और उन्होंने आर्च ब्रिज को देखा, निहारा, उसके बाद उसका इनॉग्रेशन किया। बता आपको देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, और उनके तमाम कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं, और कई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित। पीएम प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें कि चिनाब आर्च ब्रिज तक इंजन में बैठकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी आज दिखाई जाएगी। इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अन्य जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। वो कटरा स्टेडियम में एक जनसभा भी करेंगे। एक ये भी जानकारी आपको हम दे दें। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चिनाब आर्च ब्रिज के इनॉग्रेशन की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति वहां पर रही। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। बता आपको ये दें कि सुबह 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 घंटे तक यहां पर रहे और जिस इंजन में वो बैठ कर गए थे उसकी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई हैं। वंदे भारत ट्रेन कल से शुरू हो जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC के वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन
2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इनका लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और देखिए आप जरा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, किस प्रकार से इसको यहाँ डेवलप किया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण ये कार्य था, लेकिन इसके साथ साथ में आज कई इनॉग्रेशन और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होने, जिसमें कटरा श्रीनगर वंदे भारत का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करेंगे। बता आपको ये दें कि ट्रेन नंबर 26-401 कटरा से चलेगी और श्रीनगर पहुंचेगी। 8:10 पर चलेगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंचा देगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बता आपको ये दें कि जो चिनाब आज ब्रिज है वो केबल स्टे एनजी पुल के अलावा कश्मीर की जो पहली ट्रेन से जुड़ी जानकारियां हैं वो हम आप तक दे रहे हैं। पीएम ने किस प्रकार से इस एनजी ब्रिज का उद्घाटन किया वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस प्रकार से वहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जो राज्यपाल हैं वो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहाँ पर मौजूद रहे। एलजी बता आपको ये दें कि चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति वहाँ पर देखी गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहाँ पर अश्विनी वैष्णव भी आपको दिखाई देंगे। केंद्रीय रेल मंत्री प्रधानमंत्री मोदी वहाँ कर्मचारियों से बातचीत करते दिखाई दिए। पीएम ने चिनाब आर्च ब्रिज प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों से जब बातचीत की तो उस दौरान की कर्मचारियों से बातचीत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको प्रधानमंत्री मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग परियोजना की प्रदर्शनी को भी देखा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर प्रदर्शनी को भी देखा और जब निरीक्षण करने पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर भी है। जब कर्मचारियों से बातचीत की, इस पूरे मैप को प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। वहां पर केंद्रीय रेलवे मंत्री मौजूद रहे, अश्विनी वैष्णव, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये, चिनाब नदी पर एफिल टावर से भी 29 मीटर ज़्यादा ऊंचा है ये। बाकी आप समझ सकते हैं कि कितना समय इसको लगा बनाने में और क्या क्या चीज़ें। 1315 मीटर इसकी लंबाई है, 17 पिलर इसमें लगाए गए हैं, 359 मीटर ब्रिज की ऊंचाई बताई जा रही है। आप देखिए स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो 182 मीटर है, एफिल टावर 330 मीटर है। अब लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 1315 मीटर लंबा है चिनाब ब्रिज पर जो बना है। चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आपने देखा, इसका उद्घाटन हो गया। लेकिन उद्घाटन से पहले हमारे जो संवाददाता हैं सागर, वो गए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो हम आपको एक बार दिखाएंगे। देखिए, जहां तक आने के लिए अगर सड़क का रास्ता अगर आप अपनाएंगे तो बहुत पतली पतली सड़कें हैं और टूटी सड़कें के जरिए आपको इस इलाके तक आना पड़ेगा। लेकिन भारतीय रेल ने किस तरह से जम्मू कश्मीर और कश्मीर को पूरी भारत से कैसे जोड़ने के लिए तैयारी की है, उसका मैं एक नज़ारा आपको दिखाता हूं, जिसकी पूरी दुनिया की नजरें इस चिनाब पुल पर टिकी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार है। और इसकी ऊंचाई यानी कि आप आईफल टावर जो आपने देखा है, ये उससे भी ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार है। और यहाँ पर देखिए, हालांकि ये हेलीपैड के ऊपर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और ये देखिए, ये साथ में जो है वो चिनाब नदी है, बहुत गहरा यहाँ से ऊंचाई है। और इसी यहाँ से ही ये पुल जो है वो देखिए, केबल के जरिए, केबल क्रेन के जरिए ये पुल को बड़ी मशक्कत के साथ, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये प्रोजेक्ट था। अंजी पुल हमने दिखाया था और उसी का ही ये पार्ट जो है बारामूला, उधमपुर और श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से, यहाँ से कितना खूबसूरत ये पुल, कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर आए और यहाँ से एक बार ये तस्वीरें दिखाएं कि ये चिनाब पुल जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। कुछ ही दिन बाद यहाँ से जो देश के प्रधानमंत्री हैं
वो इस पुल का उद्घाटन करेंगे। देखा आपने ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता सागर की, जो ये कुछ दिन पहले की इनकी रिपोर्ट है, जो वहाँ पर ये गए थे, उन्होंने दिखाया था कितना भव्य और अद्भुत ये तस्वीरें जब वहाँ पर ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में भारत के इस पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण पहल आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा दिखाया और वो तस्वीरें भी बेहद खास। देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, हाथों में तिरंगा लिए इस ब्रिज पर चलते प्रधानमंत्री मोदी। बाकी आप समझ सकते हैं कि कितने बेहद महत्वपूर्ण और ये बड़ी परियोजना, और इस इंजन में बैठ के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे थे। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये इंजन। और ये बता दें आपको, इस ब्रिज से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें गुजर पाएंगी। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चलती है तो फिर ये पुल उसको भी झेल लेगा, उस रफ्तार भरी हवा को भी। और बता आपको देख कि 120 साल की इसकी एज बताई जा रही है, लेकिन ये उस समय की तस्वीरें जब वहाँ पर LG मनोज सिन्हा आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तमाम इंजीनियर्स वहाँ पर दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। और चिनाब ब्रिज जो चिनाब नदी के ऊपर बना ये सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसका उद्घाटन कर दिया, जनता को समर्पित कर दिया है। लेकिन कुछ देर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत इनॉग्रेशन भी होना है उसका, क्योंकि इस पर ट्रायल रन जो है वो लगातार चल रहा था। कर्मचारियों से जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में जाकर बातचीत की, इंजन में बैठकर पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बता दें आपको कि ये जो ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, जिसका आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसमें कुल लागत जो आई है वो करीब 1486 करोड़ रुपए की आई है। इसमें 46,000 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट लगाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी को महज 21 दिन हुए थे। उस वक्त घर में शहनाई गूंजी, जिसके बाद दुख चिंता के बादल छाए और अब मातम। परिवार का जो बेटा 11 मई को दूल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी में सजाकर दुनिया से अलविदा किया। लेकिन मातम के बीच में दुख और चिंता का माहौल अभी भी है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। शिलांग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस केस में अब एक नया एंगल भी निकलकर सामने आया है, जहां शिलांग पुलिस को एक आखिरी CCTV फुटेज मिला है, जिसमें राजा और सोनम 21 मई को एक होटल में नजर आए थे। एक CCTV फुटेज जो आया सामने, ये जो तस्वीरें बीच में हम आपको दिखाने लगे हैं, दरअसल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की हैं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है उसके उद्घाटन का मौका है, और देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हम लगातार आपको बताने आज क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन चिनाब ब्रिज पर PM मोदी ने तिरंगा फहराया था, वो तस्वीरें भी, और ये हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि इसका फ़ायदा क्या है, सीधे सीधे समझिए। 10 घंटे का सफ़र अब 3 घंटे में पूरा होगा। ये 7 घंटे को पाट दिया है आज यहाँ पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने। आज़ादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों में कट जाता था, लेकिन आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो कल से जो है वो आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर आपको देख सकते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहाँ दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर खड़े और बातचीत करते लोगों से दिखाई दी, और हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना कर दिया है। ये वंदे भारत ट्रेन, ये नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर इस वंदे भारत ट्रेन को, जिसको आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई है, इसको ऑफिशियली सर्विस जो है इसकी वो शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुक कर पाएंगे। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका उद्घाटन भी कर दिया। आज चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ, साथ साथ में आज ये वंदे भारत की भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी है, पहली बार कश्मीर तक चलने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो बच्चे थे वो उनसे बातचीत करते भी दिखाई दिए ट्रेन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी, और अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी
वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से पहले बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में, और बता आपको ये भी दें कि उनकी एक जनसभा भी होनी है आज। लेकिन ये जो ट्रेन जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है, वंदे भारत ट्रेन, ये सर्विस कल से इसकी शुरू होगी। आज इसको हरी झंडी दिखा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बता दें आपको कि जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। ट्रेन शुरू होने से सफ़र करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब आप कटरा में बैठेंगे और 3 घंटे के अंदर आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ये जो ट्रेन जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई, ये 26-401 ट्रेन संख्या, और ये कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। 8:10 पर सुबह ये ट्रेन रवाना होगी, 11:10 पर ये श्रीनगर लग जाएगी जाकर। और 26-402 की अगर हम बात करें तो ये जो लौटने वाली ट्रेन श्रीनगर से कटरा, ये 2 बजे वहाँ से चलेगी और 5 बजे, मतलब 3 घंटे में ही ये आपको लाकर कटरा वापस छोड़ देगी। ये ट्रेनें बता दें आपको मंगलवार को नहीं चलेंगी, बाकी आपको पूरे हफ्ते ये ट्रेनें चलती दिखाई देंगी। और जो कटरा से श्रीनगर वाली ट्रेन है, जो एक जाएगी 2:55 पर, ये 6 बजे पहुंचाएगी। और 26-404 जो है वो श्रीनगर से कटरा यानी 8 बजे से रवाना होगी और 11:05 पर ये पहुंचाएगी। ये ट्रेन बुधवार को नहीं चलेगी। तो ये जो उसका किराया वो भी आपको बता देते हैं। जो चेयर कार है 715 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे पहुँचने के लिए 3 घंटे में। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है इसी, उसके लिए 1320 रुपये इस वंदे भारत ट्रेन के लिए आपको चुकाने होंगे। चिनाब आर्च ब्रिज की बात कर लीजिए या फिर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतिहास रचा है, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेकर। ये जो ब्रिज जो था उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। आज देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन हुआ है। ये चिनाब ब्रिज से करीब 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। अंजी खड्डा पर बना पुल भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वो कौशल यहाँ पर दिखाई दिया है। ये ब्रिज जो है वो अंजी नदी पर बना है, जो रियासी ज़िले को कटरा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। और जिस प्रकार से, जिस मजबूती के साथ में इसे बनाया गया है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर कैसे ये जो ब्रिज है इसकी लाइफ 120 साल बताई गई है। साथ साथ में ये भी कहा गया कि चिनाब ब्रिज जो है 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल सकता है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। तो ये बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये सब नॉर्दर्न रेलवेज के माध्यम से ये जानकारियाँ हम तक पहुँची, हम आप तक ये जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। लेकिन बता दें कि सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो उसका उद्घाटन हो गया है। वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम से जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की, जिस इंजन में बैठ कर आए वो भी हमने आपको दिखाया। और ये जो ब्रिज है, देखिए ज़रा इसको, इस ब्रिज को आज जनता को समर्पित कर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई है। और ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले वो बच्चों से बातचीत करते भी दिखाई दिए। 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य बाकी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन अब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। किस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास की बात की, एक विजन सामने रखा और विजन के तहत आज धरातल पर ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर आप उमर अब्दुल्ला को देख पा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर LG मनोज सिन्हा आपको दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कई योजनाओं का शिलान्यास अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को करना है। लेकिन चिनाब आर्च ब्रिज के इनॉग्रेशन की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं पहली, ये वंदे भारत जो कटरा से श्रीनगर वाली ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। तो अब सफ़र आसान होगा। जो समय 10-11 घंटे लग जाते थे जम्मू से कश्मीर पहुँचने में, अब वो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब 3 घंटे में इसे आप पूरा कर पाएंगे। और ये जो ट्रेनें चलेंगी उसकी कौन सी संख्या है, कितने बजे रवाना होगी, क्या किराया रहेगा, ये सब भी हम आपको साथ साथ में बता रहे हैं। 02401 ये
जो ट्रेन है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। अपने उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ दिखाई दिए। बता आपको ये दे कि चिनाब आर्च ब्रिज, केबल स्टे, एनजी पुल के अलावा कश्मीर में जुड़ी जो विकास की परियोजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज उन सभी को धरातल पर उतारा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने एनजी ब्रिज का उद्घाटन किया, हाथ में तिरंगा लेकर जब वो उस पर चलते दिखाई दिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब उतरे इंजन से, प्रधानमंत्री मोदी इस इंजन में वो बैठ कर आए थे, और वो तस्वीर भी बीच बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने जब वंदे भारत ट्रेन में अंदर जाकर उन्होंने बच्चों से बातचीत की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते कितने कंफर्टेबल ये तमाम बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए, ये एक दूरदर्शी नेतृत्व है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बीते 11 वर्षों में विशेष तौर पर नए भारत की युवा शक्ति के उत्थान और राष्ट्र निर्माण का एक स्वर्णिम अध्याय यहाँ पर रचा गया है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये आज प्रधानमंत्री मोदी की जो दूरदर्शिता है, उनके अथक प्रयास हैं, उसी का ये परिणाम है। आज हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए, ये मील का पत्थर साबित हुआ है जम्मू कश्मीर के विकास की लिहाज से अगर हम देखें तो, क्योंकि आज ना सिर्फ भारत आत्मनिर्भर बना है, बल्कि आज भारत का एक एक कोना विकास की मार्ग पर सरपट दौड़ रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, आज दुनिया इंतजार कर रही थी कि कब आखिर इस बेहद महत्वपूर्ण और भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल का उद्घाटन होगा। और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज फाइनली कर दिया। 11 बजे के आसपास वो पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने किस प्रकार से किन किन कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, 1086 फीट ऊंचा एक टावर, इसे सहारा देने के लिए बनाया गया, किस प्रकार से 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा ये जो ब्रिज है वो आप देख पा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को आप सर पर दौड़ते देख पा रहे हो। ये वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ से चलने जा रही हैं, वो सफ़र एकदम आसान कर देंगी। 10-11 घंटे का सफ़र 3 घंटे में पूरा होगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखाई दिया है पिछले 10-11 सालों में, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। ये अद्भुत हो जाता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, एनजी पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का भी उद्घाटन कर दिया, जो कि चिनाब नदी के ऊपर बना है। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बदलाव अब यहाँ पर दिखाई देगा विशेष तौर पर विकास के नज़रिए से, वो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बता आपको ये दें कि लंबे समय से इसका निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था, और अब इसको देशवासियों को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सौंप दिया है इसके निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद में। और हमने तमाम रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी अपने उसी अंदाज में यहाँ दिखाई दिए, तिरंगा दिखाकर चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन करना हो या कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना हो। कश्मीर तक चलने वाली ये पहली ट्रेन है वंदे भारत, और ये काफ़ी सफ़र आसान करने जा रही है। 10-11 घंटे का जो समय लगता था वो 3 घंटे में आप पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल